Hello students, welcome to CR International School online study classes bete. I hope all of you will be fine at home. We are doing the business study lesson number 7 sources of business finance bete. ठीक है, हम देखिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस को अरेंज करने के 4 स्पेशल सोर्सेज हम पढ़ चुके बेटे। इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर एंड प्लफिंग बैक ऑफ प्रॉफिट यानी कि रिटेन प्रॉफिट बेटे। पांचवा पॉइंट है आपका स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि बैंक्स वगैरह जो होते हैं बेटे। स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको लॉन्ग टर्म लोन्स प्रोवाइड करा के देते बेटे। देखिए जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उनकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा हाई होती है बेटे, इतनी ज़्यादा हाई होती है कि इक्विटी शेयर, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर से भी उनकी कॉस्ट कवर नहीं हो पाती बेटे। तो अगर इनकी कॉस्ट इनसे भी कवर नहीं हो पाए तो फिर हमारे पास स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक सोर्स बचता है बेटे, जहाँ से हम लॉन्ग टर्म फाइनेंस अरेंज कर सकते हैं, लंबे समय के लिए लोन ले सकते हैं बेटे। ठीक है, द स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेटे। ठीक है, इनका उद्देश्य, इन्हें एस्टेब्लिश करने का उद्देश्य यही है भाई कि इंडस्ट्रियल यूनिट को ये हेल्प कर सके। और इंडिया के अंदर सबसे पहला जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो 1948 में एस्टेब्लिश किया गया था बेटे। इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के रूप में इसे स्थापित किया गया था, सबसे पहला फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 1948 में, इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद, ताकि भाई इंडस्ट्रीज को हम बढ़ावा दे सके और अपने देश को आगे ले जा सके। देखिए सबसे पहला है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो बेटे इसे इंडियन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी 1 जुलाई 1948 को ये एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट बेटे। स्पेशल एक्ट पास हुए थे, ठीक है, स्पेशल एक्ट पास हुए बेटे। ठीक है, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन है और पब्लिक कॉर्पोरेशन के लिए स्पेशल एक्ट पास होके वो बनाए जाते हैं, मैं आपको बता चुका हूं बेटे। तो स्पेशल एक्ट पास करके इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बनाया गया था। अब इसके मेन ऑब्जेक्टिव देखिए, टू प्रोवाइड असिस्टेंस, असिस्टेंस मतलब हेल्प फॉर द बैलेंस रीजनल ग्रोथ ऑफ द कंट्री बेटे। बैलेंस रीजनल, रीजन मतलब क्षेत्र, ये चाहता है बेटे हर क्षेत्र का विकास समान हो। ठीक है, ये नहीं कि भाई चंडीगढ़ इतना आगे निकल जाए, ठीक है, और यूपी के कई शहर इतने पीछे छूट जाए, यानी कि पंजाब बहुत आगे निकल जाए ग्रोथ के मामले में और यूपी या बिहार पीछे छूट जाए। तो इनका उद्देश्य यही होता है कि जितना ज्यादा हो सके बैलेंस रीजनल ग्रोथ ही अचीव करे, सभी क्षेत्रों का विकास ये करे बेटे, ये इसका उद्देश्य है। सेकंड देखिए, टू मोटिवेट न्यू एंटरप्राइज बेटे, नए एंटरप्राइज जो बिजनेस ओपन करना चाहते हैं उन्हें मोटिवेट करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है, होता है कि भाई उन्हें ज्यादा ज्यादा मोटिवेट करें। और जो प्रायोरिटी सेक्टर है इंडिया के, जो प्राथमिक सेक्टर है, ठीक है, जहां इंडिया चाहता है विकास हो, वहां पर जाके इन्वेस्टमेंट करे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्रीज बेटे। जो इंडस्ट्रियां होती हैं, जो उद्योग होते हैं, उन्हें लॉन्ग टर्म यानी 10 साल से ज्यादा के लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, साथ ही साथ मीडियम टर्म यानी 1 साल से 10 साल के बीच वाले लोन भी प्रोवाइड कराकर देते हैं बेटे। लास्ट है टू डेवलप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, ये चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश किए जाएं ताकि बेटे मैनेजमेंट की फील्ड में नई नई डेवलपमेंट, नई नई रिसर्च हो सके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सेकंड, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ठीक है, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन 1951 में एस्टेब्लिश किया गया था बेटे। जिन इंडस्ट्रीज की हेल्प ये इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नहीं करते बेटे, उनका स्कोप इसके अंडर आता है। ठीक है, तो ये भी बेटे मीडियम एंड स्मॉल साइज ऑफ बिजनेस, ये तो लॉन्ग टर्म बेटे, ठीक है, लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरी करता है, ये स्मॉल और मीडियम टर्म फाइनेंशियल नीड्स पूरी करता है फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज बेटे। ठीक है, ये पब्लिक सेक्टर भी हो सकता है, प्राइवेट सेक्टर भी हो सकता है। देखिए बेटे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में थर्ड है आपका इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि ICICI। ठीक है बेटे, ICI द इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया बेटे। ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? जनवरी 5, 1955 में बेटे एस्टेब्लिश किया गया था। और इसे स्पेशली इसीलिए एस्टेब्लिश किया गया ICICI होगी, जो प्राइवेट सेक्टर है भारत के अंदर बेटे, प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी जा सके, प्राइवेट सेक्टर को बेटे हम आगे लेकर आ सके, प्राइवेट सेक्टर की बेटे हम विकास कर सके, ग्रोथ कर सके। इसे बनाने का मुख्य उद्देश्य प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ था बेटे। देखिए इसके ऑब्जेक्टिव, टू प्रोवाइड लोन टू प्राइवेट सेक्टर फॉर द एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ देयर इंडस्ट्री। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है बेटे प्राइवेट सेक्टर को लोन प्रोवाइड कराना ताकि उनका एक्सपेंशन यानी कि विस्तार हो सके एंड मॉडर्नाइजेशन, और साथ ही साथ वो मॉडर्नाइज भी हो सके यानी कि आधुनिकरण उनका हो सके, नई नई मशीनें लाके नई नई टेक्निक्स का वो यूज कर सके। सेकंड है टू एंकरेज द पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेन कैपिटल बेटे, ये पार्टिसिपेशन ये एंकरेज करते हैं फॉरेन कंट्रीज की कंपनियों को कि वो इंडिया में आए और ज्यादा से ज्यादा अपनी कैपिटल को लगाए।
थर्ड है टू एंकरेज प्राइवेट ओनरशिप, ये बेटे एंकरेज करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट हाउसेज इंडिया के अंदर बने, ठीक है, जितने ज़्यादा प्राइवेट हाउसेज बनेंगे उतनी ज़्यादा बेटे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, जीडीपी आउटपुट जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगी। तो ये था बेटे आईसीआईसीआई। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया यानी आईडीबीआई बेटे, ठीक है, शॉर्ट में इसे हम आईडीबीआई भी कहते हैं, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया बेटे, आईडीबीआई, ठीक है। ये 1 जुलाई 1964 को एस्टेब्लिश किया गया था बेटे एज अ सब्सिडरी ऑफ आरबीआई। आरबीआई जो पूरे भारत का मुख्य बैंक है बेटे, द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी और जिसका नेशनलाइजेशन 1949 में किया गया था बेटे। तो आईडीबीआई यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को शुरुआती दौर में आरबीआई की सब्सिडरी के रूप में स्थापित किया गया था। फिर 16 जनवरी 1976 में बेटे 1976 में ये इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम आरबीआई से, यानी कि अब ये खुद का अपना अलग बैंक बन गया, अभी आरबीआई की सब्सिडरी नहीं थी आईडीबीआई बेटे, ठीक है, द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसका अस्तित्व अब अलग से आ गया। और 2004 के अंदर बेटे 2004 में इसे एक प्रॉपर कमर्शियल बैंक का दर्जा मिल गया, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव देखिए, टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग कमर्शियल बैंक। तो बेटे ये अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और कमर्शियल बैंक के साथ सभी चीजों को कोऑर्डिनेट करता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखता है। सेकंड है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है बेटे, अगर उन्हें कोई हेल्प की जरूरत पड़ जाए, देखिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का मजबूत होना देश के अंदर बहुत जरूरी है, और उसे मजबूती प्रदान बेटे आरबीआई तो करती ही है, साथ ही साथ आईडीबीआई यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया का भी उद्देश्य है कि अगर किसी बैंक को किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को हेल्प की जरूरत है तो ये उनकी हेल्प प्रोवाइड करा के दे। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड असिस्टेंस टू द इंडस्ट्रियल यूनिट, बेटे इंडस्ट्रियल यूनिट को भी असिस्टेंस प्रोवाइड करा कर देता है। और लास्ट है टू प्रोवाइड मैनेजरियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस, ठीक है, मैनेजरियल और टेक्निकल असिस्टेंस भी ये बेटे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को प्रोवाइड कराता है। स्टूडेंट्स देखिए, अभी तक हमने बेसिकली 4 स्टेट फाइनेंस कोऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं बेटे, ठीक है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ चुके हैं 4 तरह के, ठीक है, जिसमें क्या क्या था आपका बेटे, पहला था आईएफसीआई इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कोऑपरेशन ऑफ इंडिया, सेकंड था स्टेट फाइनेंस कोऑपरेशन बेटे, थर्ड था आईसीआईसीआई और फोर्थ था आईडीबीआई। आज देखिए फिफ्थ आपका स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन बेटे, देखिए नाम से स्पष्ट है, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन। तो ये स्टेट की डेवलपमेंट के लिए एस्टेब्लिश किए जाते हैं बेटे, हर स्टेट का अपना अलग उद्देश्य होता है, अपना अलग पर्पज होता है, तो अपने स्टेट अपने हिसाब से अपने स्टेट में अपने राज्य में एस्टेब्लिश कराते हैं इन कोऑपरेशन को बेटे। वैसे इनका अगर मेन उद्देश्य देखा जाए तो इनका उद्देश्य भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होता है बेटे, इंडस्ट्री की ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, ग्रोथ हो, ये इनका मेन उद्देश्य होता है, ठीक है। स्टेट वाइज ये खुलते हैं, हर स्टेट में अपना खुद का होता है। नेक्स्ट देखिए यूटीआई द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया बेटे, ये स्टार्ट तो हुआ था 1 फरवरी 1964 को बेटे, ठीक है, द यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, लेकिन इसने काम करना शुरू किया बेटे 1 जुलाई को, ठीक है, फरवरी के बाद जुलाई को इसने काम करना शुरू किया, 6 महीने बाद लगभग, ठीक है, तब इन्होंने काम करना शुरू किया। इसका मेन उद्देश्य देखिए टू प्रमोट कम्युनिटी स्मॉल सेविंग, बेटे यूटीआई का मेन उद्देश्य है कि जो कम्युनिटी समुदाय होता है वो छोटी छोटी सेविंग पर ज़्यादा ध्यान दे, छोटी मोटी सेविंग करे बेटे, और उन्हें इन यूटीआई को जाकर जमा करे ताकि यूटीआई उसे बेटे इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराकर उसे चैनलाइज कर सके, उसका प्रोडक्टिव यूज़ कर सके, उसका अच्छा बेस्ट यूज़ कर सके, जो स्मॉल सेविंग है वो खराब नहीं होने देती, उसका बेटे बेस्ट यूज़ करवाती है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। सेकंड इसका उद्देश्य टू इंश्योर फाइनेंशियल एड का मतलब सहायता, फाइनेंस यानी कि वित्तीय सहायता बेटे, तो इंडस्ट्रियल एंड गुड इनकम टू द पब्लिक, ये मेक श्योर करता है बेटे कि इंडस्ट्रीज को प्रॉपर लोन प्रोवाइड कराता है, और उस लोन से जो इंटरेस्ट ये अर्न करता है उस इंटरेस्ट से जो जनरल पीपल है उसे अच्छी इनकम प्रोवाइड करा सके उनकी सेविंग्स के ऊपर, ठीक है। आगे है इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया बेटे, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलग अलग नाम है बेटे। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट जो बैंक था बेटे, शुरुआती दौर में इसे इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया बेटे। इसका मेन उद्देश्य था जो सिक इंडस्ट्रीज, सिक का मतलब होता है जैसे एक बीमार व्यक्ति बेटे कुछ काम वगैरह नहीं कर पाता, उसी तरह सिक इंडस्ट्रीज होती हैं बेटे जहां अच्छा कारोबार नहीं चलता, जो दबी हुई इंडस्ट्री है बेटे, ठीक है, जहां पर प्रॉफिट अच्छे नहीं हो रहे हैं, ठीक है, जहां पर रॉ मटेरियल की सप्लाई अच्छी नहीं है, मतलब सब कुछ उसका दबा हुआ है, बीमार इंडस्ट्री है वो एक तरह से, तो उन्हें उठाना इनका मेन उद्देश्य था। इसका शुरुआती नाम क्या था, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके बाद इसका नाम बेटे बना दिया गया इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल रिकंस्ट्रक्शन बैंक ऑफ इंडिया, और फिर फाइनली बेटे 1997 में इसका नाम रखा गया
इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना गया बेटे। इसका मेन उद्देश्य देखिए, टू रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ सिक यूनिट्स। तो सिक यूनिट्स की जो शेयर कैपिटल होते हैं बेटे, उसको रिकंस्ट्रक्शन करना, रीऑर्गेनाइजेशन करना और कलेक्ट करना, ताकि उसकी बेटे अच्छी फाइनेंशियल सहायता हो सके। सेकंड है टू इंप्रूव मैनेजमेंट सिस्टम। बेटे उनका जो मैनेजमेंट खराब चला हुआ है वहाँ अच्छे मैनेजर की अपॉइंटमेंट करना और उनका मैनेजमेंट सिस्टम अच्छा करना, ताकि अच्छे डिसीजन साहसी मैनेजर ले सके, ताकि हम इंडस्ट्रीज को आगे ले जा सके। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड फाइनेंस टू इन लिबरल टर्म। लिबरल मतलब होता है बेटे आसान शर्तों पर, टर्म का मतलब शर्तें, यानी कि आसान शर्तों पर बेटे इंडस्ट्रीज को हम फाइनेंस प्रोवाइड करा सके, ठीक है, वित्तीय सहायता प्रोवाइड करा सके। ये भी इनका मेन उद्देश्य होता है IIBI का, द इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट है बेटे स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पार्ट, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि 1956 में बनाया गया था अंडर द LIC एक्ट, ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन, स्पेशल एक्ट पास करके इसे बनाया गया था। ये पब्लिक कॉर्पोरेशन है बेटे, ठीक है। उस समय लगभग 245 इंश्योरेंस कंपनीज का बेटे, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनीज का रजिस्ट्रेशन किया गया था। उसी समय फिर 1956 में LIC को भी बेटे लाया गया, स्पेशल एक्ट पास कराकर। LIC तो वैसे सबको पता ही बेटे मेन उद्देश्य क्या है, देखिए, टू एनकरेज कम्युनिटी सेविंग एंड प्रैक्टिसाइज इट इनटू चैनलाइज यूज। तो बेटे LIC का मेन उद्देश्य होता है कि भाई जो आपकी छोटी मोटी सेविंग है ना, उसे अच्छे से बेटे यूज करे, उसका चैनलाइज अच्छे प्रोडक्टिव यूज में किया जाए। सेकंड है टू प्रोवाइड लोन टू द इंडस्ट्रीज। बेटे LIC भी इंडस्ट्रीज को लोन प्रोवाइड कराकर देती है। थर्ड है टू इन्वॉल्व एज अ अंडरराइटर एंड कमीशन। बेटे LIC आपकी सहायता करते हैं शेयर्स को खरीदने और बिकवाने में बेटे, ठीक है। LIC बेटे अंडरराइटर्स का काम भी करती है, यानी कि आपके बिहाफ पे शेयर को बेचती और खरीदवाती है। अगर आप उनकी सहायता लेना चाहें तो ले सकते हैं। और लास्ट बेटे टू सब्सक्राइब इन शेयर्स एंड डिवेंचर। तो ये शेयर्स और डिवेंचर को भी खरीदने और बिकवाने में बेटे लोगों की सहायता करती है। तो ये थे आपके स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेटे, ठीक है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा बेटे, ठीक है। देखिए बेटे नेक्स्ट टॉपिक है आपका पब्लिक डिपॉजिट। अभी तक हम बेटे 5 सोर्सेस पढ़ चुके हैं लॉन्ग टर्म लोन्स के, ठीक है। इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, रिटेन्ड प्रॉफिट और स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 6 देखिए पब्लिक डिपॉजिट्स क्या होता है बेटे, ठीक है। ये पब्लिक डिपॉजिट ऐसे डिपॉजिट होते हैं जिसमें बेटे जो कंपनियां होती है वो पब्लिक से लोन रेज करती है, ठीक है। द कंपनी हैज टेकन डिपॉजिट फ्रॉम द जनरल पब्लिक डायरेक्टली जनरल पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किया जाता है बेटे। और इनका जो पीरियड होता है वो 6 मंथ से 3 इयर्स के लिए होता है बेटे। 6 महीने से 3 साल के पीरियड के लिए जो कंपनियां होते हैं बेटे वो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है। सो पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ मीडियम टर्म एंड शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स फॉर द कंपनी। तो बेटे पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू लोगों से रुपया लेकर, लोगों से लोन लेकर कंपनियां अपनी मिड टर्म और शॉर्ट टर्म नीड्स को पूरा करते बेटे भी, ठीक है। देखिए इसमें बताया गया है अंडर 8 कंपनी रेज लोन फ्रॉम द पब्लिक फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट के दौरान बेटे जो कंपनी है वो फिक्स पीरियड के लिए जनरल पब्लिक आम जनता से लोन उठाते बेटे, लोन रेज करती है, ठीक है। द पीरियड ऑफ डिपॉजिट मैंने बताया था बेटे 6 महीने से 3 साल के लिए होता है। और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलते हैं बेटे पब्लिक डिपॉजिट पर, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो ब्याज मिलता है बेटे, वो जो बैंकों से ब्याज मिलता है ना, बैंकों से मिलता है उससे बस स्लाइटली थोड़ा सा ही ज्यादा होता है बेटे, स्लाइटली मोर। फॉर एग्जांपल बैंकों से अगर आपको 3% में इंटरेस्ट मिल रहा है तो पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू कंपनी आपको ज्यादा 4.5% इंटरेस्ट आपको प्रोवाइड करा देगी। तो इस तरह से बेटे तो पब्लिक डिपॉजिट आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ये सबसे पहले तो कंपनी के शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म को फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करता है बेटे, ठीक है। जब कंपनी जो होती है बेटे वो पब्लिक से, आम जनता से लोन रेज करती है, ठीक है। 6 महीने से 3 साल की पीरियड के बीच होता है। और जो इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो बैंकों से थोड़ी सी स्लाइटली हायर होती है, ठीक है। एक अच्छा मतलब सोर्स होता है कंपनी के लिए अपनी शॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करने का, कि भाई जनता से हम रुपया पिक कर ले, उठा ले। इसके एडवांटेज देखिए बेटे, सबसे पहला इजी मेथड, इसके लिए कोई आपको ज्यादा मशक्कत, ज्यादा कुछ डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करने की जरूरत नहीं होती बेटे। इजी आसान सा मेथड है आम जनता में बेटे। तो आम जनता से आप अपना पब्लिक डिपॉजिट ले लो, आम जनता से लोन पिक कर लो, ठीक है। जैसे आम जनता बेटे बैंकों में रुपया जमा कराती है, डिपॉजिट करते हैं, उसी तरह पब्लिक को, कंपनियों को प्रोवाइड करा देते हैं। तो इजी मेथड है।
सेकंड, द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। बेटे अगर कंपनी को ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है, तो सोच के देखिए, ह्यूज प्रॉफिट हो जाता है, मान लीजिए कंपनी 12% प्रॉफिट कमा लेती है अपनी इन्वेस्टमेंट पर, और कंपनी को बेटे पब्लिक डिपॉजिट के थ्रू केवल 4% इंटरेस्ट पे करना है, तो दोनों का डिफरेंस देखिए 8%। कंपनी ने यानी 8% प्रॉफिट ज्यादा कमा लिया बेटे पब्लिक डिपॉजिट का यूज करके, यानी कि जनता को वो पे तो 4% इंटरेस्ट कर दिया, लेकिन आगे वो प्रॉफिट 12% इंटरेस्ट कमा रही है। तो बेटे 8% का प्रॉफिट हुआ, और ये 8% का प्रॉफिट, ठीक है, 8% जो प्रॉफिट वो किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। यानी कि जो इक्विटी शेयर होल्डर बेटे वो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का यूज करके अपने रिटर्न को, अपनी इनकम को मैक्सिमाइज कर सकते हैं बेटे, ठीक है। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एक ऐसा कंसेप्ट होता है जहां कंपनी बेटे सस्ता लोन उठाकर, ठीक है, सस्ते बेटे सोर्स ऑफ फाइनेंस को पिक करके उसका फायदा इक्विटी शेयर होल्डर को प्रोवाइड कराते हैं। 12th में ये पूरा कंसेप्ट आएगा, और जब 11th क्लास में बेटे जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होगी तो मैं 12th का कंसेप्ट आपको 11th में अच्छे से कराऊंगा एक बार फिर से, ठीक है। तो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी बेटे यानी कि सस्ती दर पर लोन उठाकर हाई प्रॉफिट कमाकर इक्विटी शेयर होल्डर को फायदा पहुंचाना ट्रेडिंग ऑन इक्विटी कहलाता है बेटे। नेक्स्ट है नो डिल्यूशन ऑफ कंट्रोल ऑफ शेयर होल्डर। डिल्यूशन का मतलब बेटे कमी होती है, यानी कि शेयर होल्डर की कंट्रोल में कोई कमी नहीं आती। दे आर द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, वही कंट्रोल करेंगे, वही सारे डिसीजन लेंगे, वही बुक ऑफ अकाउंट्स को चेक करेंगे, वही वोट डालेंगे, वही मीटिंग कराएंगे, सारे डिसीजन वही लेंगे। यानी कि जो शेयर होल्डर है इक्विटी बेटे उनके कंट्रोल में, उनके नियंत्रण में, उनके डिसीजन मेकिंग पावर में कोई कमी नहीं आती पब्लिक डिपॉजिट के जरिए, क्योंकि आम जनता से आपने लोन उठाया है, कोई शेयर थोड़ी नहीं इशू करें जो बेटे ओनरशिप में कमी आएगी। तो सिंपल सी बात है, कोई कमी नहीं आएगी। नेक्स्ट है नो नीड ऑफ मॉर्टगेज। मॉर्टगेज का मतलब बेटे गिरवी रखना, प्लेज के रूप में किसी चीज को रखना। तो आपको पब्लिक डिपॉजिट के बदले कोई चीज गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती बेटे, आसान शर्तों पर आपको, ठीक है, जनता से रुपया मिल जाता है, बस थोड़ा सा इंटरेस्ट आपको उनको पे करना पड़ता है। वो बैंक से थोड़ा सा ही ज्यादा होता है, कोई ज्यादा नहीं होता, इतना इंटरेस्ट उन्हें बैंक भी दे देता है बेटे। तो ये थे इसके एडवांटेज कि एक इजी मेथड है बेटे, ट्रेडिंग और इक्विटी का फायदा मिल जाता है, ठीक है, कंट्रोल कम नहीं होता बेटे शेयर होल्डर का, और मॉर्टगेज यानी कि गिरवी रखने की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। डिसएडवांटेज देखिए, नुकसान क्या क्या बेटे, फेयर वेदर फ्रेंड, एक होता है ना मौसमी मित्र, केवल जो मौसम के साथ बदलता रहता है बेटे, तो पब्लिक डिपॉजिट आपको मौसमी मित्र है, मौसमी मित्र है, एक अच्छा मौसमी दोस्त है बेटे ये। अच्छा, फेयर मतलब अच्छा, यानी कि कभी कभार ही आप इससे रुपया अरेंज कर सकते हो बेटे, ये कोई परमानेंट सोर्स नहीं होता जो आपको हमेशा के लिए रुपए प्रोवाइड कराता ही रहेगा बेटे। और रुपए भी जब अरेंज कर सकते हैं कंपनी जो उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा, क्योंकि लोग, आम जनता बेटे किसी भी ऐरी गैरी कंपनी को यूं ही डिपॉजिट नहीं प्रोवाइड करा कर देती बेटे। तो इसके लिए कुछ शर्तें होती है, एक तो आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी रेपुटेशन या गुडविल जिसे कहते हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी लोग आपको बेटे रुपए जमा कराएंगे। यानी आज के समय लोग भी बेटे पढ़े लिखे हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, इसलिए भी किसी भी ऐरी गैरी कंपनी को ये रुपए प्रोवाइड नहीं कराते। तो इसलिए कहा गया ये एक मौसमी मित्र है, कभी कभार ही आप इससे रुपए अरेंज कर सकते हो, हमेशा के लिए परमानेंट इसे सोर्स बिल्कुल ना समझे, गलतफहमी में ना रहे कि ये हमेशा आपको रुपए प्रोवाइड कराता रहेगा, कभी कभार आप इनसे रुपए ले सकते हो। आगे देखिए अनसिक्योर्ड नेचर बेटे, इनका जो नेचर होता है वो अनसिक्योर्ड होता है, असुरक्षित होता है बेटे। कई बार कंपनियां लोगों का रुपया लेके भाग भी जाते हैं, ठगी भी कर जाते बेटे। आपने कई बार सुना होगा, टीवी चैनलों में न्यूज में आती रहते बेटे, ठीक है, कि भाई कंपनी फ्रॉड कर गई, कंपनी लोगों का रुपया लेकर भाग गई, ठीक है। तो पब्लिक डिपॉजिट में ये खतरा भी लोगों को रहता है, भाई अनसिक्योर्ड है, कंपनी भाग जाए, कुछ नहीं पता बेटे। लास्ट है अनहेल्दी ट्रेंड। तो बेटे इसका ट्रेंड बहुत कम है, आम जनता अपना रुपया ज्यादातर बैंक में ही जमा कराना ज्यादा पसंद करती है, कंपनी को देने के बजाय बैंक में ज्यादा। ठीक है भाई, बैंक में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आपको कम मिल रहा है, आप इंटरेस्ट कम ले लोगे, लेकिन बैंक में आपको रुपया सिक्योर तो है, कम से कम बैंक से आप ये तो उम्मीद लगा सकते हो कि बैंक आपको रुपया वापस देगा। बट बेटे पब्लिक डिपॉजिट में रिस्क भी रहता है, प्राइवेट कंपनियां ही तो अगर लेकर रुपया भाग गई तो क्या कर लोगे बेटे आप। तो इसका ट्रेंड, इसके रुझान आजकल है नहीं, लोग जल्दी इन पर विश्वास करते नहीं है बेटे। अनलेस एंड अनटिल कंपनी ने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट कर दी, भाई बहुत बड़ा अच्छा प्रॉफिट कमा लिया, तो हो सकता है लोग इन्हें डिपॉजिट के रूप में दे दे, अदरवाइज लोग अपना बेटे बैंकों में ही रुपया रखना सेव समझते हैं, बाकी किसी और में नहीं समझते। ठीक है बेटे, थैंक यू वेरी मच।